नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। जहाँ पे ब्रोकर जो है वो इसको लेके थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए और क्या वाकई में जो टारगेट दिए उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, ये चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे HCL टेक के बारे में। HCL टेक को लेके काफ़ी बड़ी खबर है। कल देखिए इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो निकल के आ रहे हैं। तो उससे पहले क्या संभावना रही है और आज जो गिरावट हुई है वो क्यों गिरावट हुई है, और साथ में ये भी जानेंगे क्या रिजल्ट का प्रीव्यू है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे पावर ग्रिड के बारे में। इसको लेके भी ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के टारगेट दिए हैं। तो क्या टारगेट दिए हैं और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और क्या स्टॉप लॉस है, तो सारी चीज़ें जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईआरसीटीसी की आज के क्लोजिंग की। 565.55 पे देखने को मिली, 0.65 रुपीज़ की गिरावट तेज़ी देखने को मिली और 0.12% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नज़र आया। अपडेट की बात करी जाए अगर इसमें, तो यहाँ पे देखिए समर सीजन चल रहा है और काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेनें जो है चलाई जाएगी, समर स्पेशल ट्रेन। तो इसका जो है फ़ायदा आईआरसीटीसी को होगा, क्योंकि केटरिंग और टिकट बुकिंग का जो सिस्टम है वो आईआरसीटीसी ही देखती है। तो ऐसे में आपको जो है इसमें सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे इस सीज़न में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक में जो गिरावट है ना ऊपर के लेवल से, वो भी आपको रिकवर होते हुए नज़र आएगी। 820.25 का हाई मारा था 52 वीक्स हाई, 492.65 का लो था 52 वीक्स लो, और वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका है लो से, 565.55 पे आ चुका है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से अब जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर यहाँ पे ब्रोकर की भी टारगेट अगर हम देखें यहाँ पे, तो कौन से शेयर प्राइस टारगेट यहाँ पे दिए हैं, और देखिए आज ही का अपडेट है 20 अप्रैल का। इन्होंने 565.2 पे करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 787.25 के यहाँ पे टारगेट दिए हैं और बाय की रेटिंग दी है। लगभग 40% के अपसाइड आपको जो है देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है इस स्टॉक में बाइंग करी जा सकती है। और अलग अलग ब्रोकर के यहाँ पे अलग अलग हम देखें, अब देखिए यहाँ पे 16 फरवरी को IDBI कैपिटल में बाय की रेटिंग दी थी, पर वहाँ से देखिए स्टॉक गिर चुका है, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन थी अब ईरान US में, तो वो पता नहीं था, तो उसके चलते वहाँ से गिरावट हुई थी। 715 के टारगेट प्राइस दिए थे और तब था 613 पे स्टॉक। फिर देखिए प्रभुदास लीलाधर ने भी बाय की कॉल दी थी, इसके अंदर 850 के टारगेट प्राइस रखे थे उसी टाइम 16 फरवरी 14 फरवरी के। और मुझे लगता है कि अब जो है यहाँ पे स्टॉक में आपको बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऊपर के लेवल से जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो है फ़ायदा उठाना चाहिए उसका। और जो नीचे से लेवल से रिकवरी हुई है आपको ऊपर लेवल पे टच करती हुई नजर आएगी और नया 52 वीक्स हाई जो है बनता हुआ नजर आएगा। तो इसका आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं जो गिरावट है ना। और लॉन्ग टर्म का जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस कंपनी के साथ जा सकता है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, और अगर हम इसका बिजनेस मॉडल देखिए काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इनकम हो रही है कंपनी की। अब बात करते हैं HCL टेक के बारे में। 1424.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 17.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.25% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की इसकी, HCL टेक Q4 प्रीव्यू यानी Q4 का प्रीव्यू, सॉफ्टवेयर बिजनेस सीजनलिटी में ट्रैक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी चिंता है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है जो सीजनलिटी रहता है वो डाउन कर सकता है। और मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि AI कुड लीड टू 2 to 3% ग्रॉस डिफ्लेशन, बट एक्सपेक्ट दिस टू बी द ऑफसेट बाय हायर वॉल्यूम्स एंड इंक्रीज डील शेयर। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आने की उम्मीद है, मगर जो एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पे मिक्स्ड है कि मिक्स्ड रिजल्ट आ सकते हैं। कुछ का जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनका मानना है पॉजिटिव आ सकते हैं, कुछ का मानना है कि नेगेटिव हो सकते हैं। कल एक्चुअल में पता पड़ जाएगा कि क्या है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक में बाइंग करते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। देखिए इसका 52 वीक्स हाई 1780 का है
और 1424 पे स्टॉक चल रहा है। तो ऊपर के लेवल से 251 रुपये की गिरावट है। इसका माफ़ कीजिए 350 रुपये की गिरावट है। तो इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं हम। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बीते 5 सालों में आईटी सेक्टर में अगर देखा जाए तो लगभग 50% यहाँ पे रिटर्न है इस कंपनी के, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने मोस्टली कंपनीज में देखा है आईटी सेक्टर की वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। अगर इस कंपनी में यहाँ पे इस टाइम पे पॉजिटिव रिटर्न है तो काफ़ी बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे भी आपको जो है ऐसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बाइंग इसमें करी जा सकती है। बी मैक्स की अगर आप रिटर्न देखेंगे 1063% की है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं जो ऊपर के लेवल की गिरावट है, और लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से तगड़े रिटर्न जो है देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं पावर ग्रिड के बारे में। 320 पे क्लोजिंग देखने को मिली आपको आज के दिन। 1.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.6% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। अपडेट की बात करी जाए इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि ट्रेड स्पॉटलाइट कैसे ट्रेड करना चाहिए, कोचिन शिपयार्ड, जैन टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, आज़ाद इंजीनियरिंग, एमवी फोटोवोल्टेक और अदर स्टॉक्स के अंदर आज के दिन 20 अप्रैल के अंदर। अब देखिए मार्केट जो है ये आज के दिन पॉजिटिव रह रहा था, पर यहाँ पे जो है ईरान ने पीस स्टॉक्स को थोड़ा सा यहाँ पे डिनाई करा है कि हम बातचीत को तैयार नहीं जब तक हमारी कुछ कंडीशंस में मान दी जाए। तो अब क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है कल के दिन वो डिपेंड करेगा, पर यहाँ पे ब्रोकर जो है बुलिश है। अब देखिए जो पावर सेक्टर है उसको लेके इसलिए बुलिश है क्योंकि समर सीजन यहाँ पे ऑन है, और एक्सेसिव हीट वेव का भी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से यहाँ पे वार्निंग दी गई है, तो उसको लेके फ़ायदा मिल सकता है। करंट प्राइस देखिए अभी 320 पे है पावर ग्रिड का, और विटनेस करें मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट्स अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। तो नियर टर्म फ्लैग के अंदर मतलब नियर टर्म टाइम के अंदर फ्लैग ऑफ पीनट ब्रेकआउट इज़ विजिबल, और जबकि ब्रॉडर चार्ट में स्ट्रॉन्ग चैनल ब्रेकआउट कन्फर्म्ड हो चुका है। तो इसको लेके जो है ब्रोकर थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, और बाई की जो है कॉल दी है। टारगेट प्राइस 350 को रखने को बोला है ब्रोकर के अकॉर्डिंग। और कौन है? अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्य मिश्री इन्वेस्टमेंट्स के। स्टॉप लॉस आप 303 का लगा के ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश है, और मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक के साथ जाएंगे तो आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।